ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਓਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਵਰਦਾ ਨੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਓਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜੇ ਸਰੂਰ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨੀ ਓਏ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਵਾ ਸਾਵਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ पाजी। और जहां पे मैं आज मौजूद हूं संगरूर में, क्या बात है पाजी, गजब है पाजी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, क्या बात है। तो आप तो पीएचडी कर रहे हैं म्यूजिक में? जी सर, बिल्कुल पीएचडी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका सुर, आपका गला बिल्कुल एकदम सुरीला है, थैंक यू सो मच। सर हमारा जिला भी संगरूर है। मुझे बताया कि संगरूर इतना बढ़िया शहर है कि बड़ा सुरीला है और यहाँ के नेता भी गाते हैं। तो मैंने आज तो जो डिबेट होनी है पाजी, मैंने दुनिया में कहीं ऐसी डिबेट नहीं देखी कि जैसे आज होने वाली है। ये सारे लोग गा गा के डिबेट करेंगे। पाजी कोई चैलेंज नहीं है, ये सारे गाने जानते हैं। हाँ जी, हाँ सर, हाँ जी। संगरूर के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत मशहूर है, मेरे दादा कहते थे जी कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, संगरूर शहर लंदन से कम नहीं। क्या बात है सर, बहुत ठंड लग रही है आपको? हाँ जी, नहीं आपको नहीं, मैं सर कह रहा हूँ जवान आदमी को। जरा आओ मेरे पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप। और मैं प्रतीक हूँ, आप प्रदीप है, क्या बात है। तो साहब क्या कर रहे हैं आज? स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं। बीए? हाँ जी। बीए कर रहे हैं, तो उसके बाद इधर ही रहना या कनाडा की तरफ चल देना है? हाँ जी, कनाडा ही जाना है। वही जाना है। बाजी बाजी तुम तो नहीं जाओगे कनाडा है बाजी? तुम अगर चले गए तो मेरी जान तो तुम्हारे अंदर ही बसती है, जाओगे तो नहीं? पक्का? कसम से? उठाऊं गंगा जल? है बाजी? बोलो। बाजी कह रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं आजकल, तो हम भी झूठ बोल देते हैं। आप बाजी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे मैं तारुफ कराऊंगा आपका। हमारे साथ कांग्रेस के महेंद्र पाल भोला साहब मौजूद हैं, सॉरी हरपाल सिंह साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच हरपाल जी, आज तो आप गा भी रहे थे। कांग्रेस आजकल बहुत अच्छा गा रही है। सर आपने माहौल बना दिया था। मैंने माहौल बना दिया था। वैसे हमारे सीएम साहब भी पूरे माहौल में रहते हैं, हम भी उन्हीं की तरफ से जो उनकी गुड़ती है हमें मिल चुकी है। हमारे में हौसला है तो अभी भांगड़ा भी चलेगा, डांस भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। मुझे बता रहे हैं कि माहौल तो एक्चुअली में आप ही कांग्रेस ने ही बनाया है पूरे पंजाब में। आपके यहाँ से निकले हुए लोग भी माहौल बना रहे हैं आजकल। सर पंजाबी तो वैसे ही मशहूर होते हैं, कांग्रेस भी वैसे ही है। आम आदमी पार्टी के इंद्रपाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे हैं। तो बड़े सारे मुद्दे और बड़ी सारी बातें आपसे होंगी आज। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं आप ही से करूंगा। बीजेपी के रणदीप सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप जी कैसे हैं? बहुत अच्छे, आपने माहौल बना दिया और भी खुश कर दिया सभी क्या को। बात है साहब, माहौल तो आपने बना रखा है और हमारे दिल्ली से शुरू होता पंजाब तक माहौल ही माहौल बना रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे आ गया। केजरीवाल ने बनाया जी ये माहौल, दिल्ली से पंजाब तक। केजरीवाल जी ने? केजरीवाल साहब ने केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले कहते हैं मैं काला हूं। तो ये बताइए साहब, चन्नी जी उनसे क्यों कहते हैं कि काला हूं जी? सर ऐसी बात तो नहीं कही है वो काले हैं, सभी दिल के अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से ओपोजिशन को क्या चाहिए, मुद्दा चाहिए, ओपोजिशन मुद्दा बना लेते हैं, हर बात पे बना लेते हैं। वो बातों को उठाते हैं, काम कम करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं काला हूं तो क्या हुआ, मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूँ। आप बताइए। सर सभी दिल वाले हैं, हम भी दिल वाले हैं। हाय हाय, क्या बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਮੀਟੂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਆਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। साहब पंजाब में और वो भी संगरूर में शो करने आए तो बात कुछ ऐसी ही होती है। मैं उसके बाद अकाली दल संयुक्त जो गुरतेज सिंह डांगरी साहब मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। और आप तो सुना कि बीजेपी के बिल्कुल बगल में ही खड़े हैं,
ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ जी ये तो एक ही है सर। अच्छा। ये दिखने में दो लग रहे अच्छा हैं। ये दोनों लोग एक हैं लेकिन आप वाले सब क्यों नहीं एक हो पा रहे हैं गुरुजी? सर हम तो एक ही हैं। हम तो कांग्रेस एक ही है। कांग्रेस एक ही रहेगी। कहाँ आपके तो छटक छटक के दूर जा रहे हैं। ये सर आपका वहम है। अरे अच्छा लो कैप्टन साहब चले गए, आपको दिख ही नहीं रहे हैं। वो भी उन्हीं के थे। अरे वो भी उन्हीं के थे। गुरुजी थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है संगरूर में मजा तो आने वाला। कैसे, क्या नाम है आपका? बिल्ला बिल्ला बिला। पहला आदमी मिला मुझे। बिला साहब क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ सर। स्टडी करते हैं। क्या कर रहे हैं स्टडी में? बिल्ले हैं सर। दुनिया की स्टडी कर रहे हैं। दुनिया को समझने की स्टडी कर रहे हैं। दुनिया को समझने की स्टडी कर रहे हैं। निश्चित तौर से बेटा चुनाव लड़ोगे तुम, पक्का चुनाव लड़ोगे। दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हो। बोलो भाई, पंजाब में जब मैं आता हूं तो लोग कह देते हैं वेले हैं। जी 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 हाँ जी हाँ जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦੀਗੇ अच्छा ਹਾਂਜੀ मैं आया सर, बिल्कुल आया। मैम आप बैठ क्यों गई? जी मुझे याद है, तो थोड़ी देर बाद बोलेंगी। ठीक है जी सर बताइए। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ जैसे जो ये कांग्रेस सरकार है इसने बेला कर दिया। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੱਤਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ। अच्छा इसलिए मैं आया, मैं आ रहा। हाजी 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 बाजी आ गया। हाजी आ गया सर। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਸਾਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ ਤੇ 15 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਦੇਤੀ। भाजी वो 15 लाख का सवाल। हाजी सर जी आ रहा हूं मैं। हाजी हाजी ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦਾੜੀ ਨਾ हाजी आ रहा हूं। ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਲ ਜਾਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਲ ਜਾਓ। भाजी आप समझ रहे होंगे कि ये मुद्दा क्या है। तो वो जो अकाली दल संयुक्त है दीनसा, वो एक्चुअली में बीजेपी के साथ है। तो उन्होंने कहा कि आप भी वही बोली बोलने लगे जो बीजेपी वाले बोलते। पाजी मैंने समझी ना, पंजाबी ठीक से समझ रहा हूँ ना। आप पाजी कह रहे ठीक से समझ रहा हूँ। हाँ जी क्या नाम है आपका? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। अच्छा जी जी हाँ जी हम बैठेंगे पर सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। ऐसे नहीं बैठेंगे। सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। पंजाब की सीएम की कुर्सी पे। पंजाब च बीजेपी आएगी 200% आएगी। बीजेपी यस 200%। बीजेपी आएगी। यस 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 आएगी वो देख लेना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ हाँ जी 200%। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ ਲੋਕ। ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਆਏ, ਹਜੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। सर जी आ गया। अरे बाप रे बाप, मैंने तो बिरयानी से एक चावल निकाला था। ओए हे पूरी बिरयानी पकी हुई रखी है। मैं चमनदीप सिंह बिल्किस साहब जो हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो आपने चुनाव लड़ने की क्यों सोची? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਹਨ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡੇ 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। आप तो यहीं से हैं सर? यहाँ से कितने बच्चे जाते हैं कनाडा? बहुत बच्चे जा रहे हैं जी। जहाज आप एयरपोर्ट पे देखो जाके 4.5 लाख पंजाब की फाइलें लगती हैं। सर वो तो पीछे दिखा हुआ ना एयर टिकट। हाँ देखो यही जहाज। आप बिहार जाओगे, बिहार जाओगे, यूपी आप घूम के आए हो सारी हाँ जगह, जी, 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 जी। तो वहाँ देखोगे क्या होता है, वहाँ IAS PCS कोचिंग के बोर्ड लगे होते हैं। हमारे यहाँ ये आइलेट्स के और जहाज लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी हमारे पंजाब के साथ साजिश है।
हमारे पंजाब के जो राजनीति सर ये आपका है? हाँ जी, आपका है। तो सर कनाडा का टिकट कितने का है आज रिटर्न वाला? रिटर्न वाला हाँ सर, सर दे देते हैं 1,40,000 का। 1 लाख रिटर्न में भी? सही बात है। बिल्कुल सही है सर। अगर जो अब ये है ना पीक सीजन चल रहा है दिसंबर और जनवरी, जी। इसमें तो बहुत महंगा है सर। कितना है जी? ये कम से कम लगा लो 1,90,000 का एक तरफ का? हाँ जी, वन वे टिकट। और फिर दोनों तरफ का हो गया 4 लाख का? हाँ जी हो गया जी। 4 लाख का? बिल्कुल। अब ऐसे है ना, यहाँ पर पंजाब में काम नहीं है बिल्कुल, तभी स्टूडेंट उधर जा रहा है। पढ़ाई तो उधर करेगा ना, कनाडा में। तो इंडिया में नहीं करेगा? इंडिया में कुछ नहीं है। अरे साहब कैसे ना, आप अपनी टिकट बेचने के लिए आप कहते तो इंडिया में कुछ नहीं, ये मैं कैसे मान लूं? अरे सर एक मिनट हलो, पाजी पर हलो। कह रहे इंडिया में कुछ नहीं है, ये इन्होंने मुल्क आजाद कराया था, इसीलिए आजाद कराया था आपने जी गुरुजी। हाँ जी, इसलिए आजाद कराया था। इसमें कोई शक नहीं, पॉलिटिकल लोगों ने ये कंगाल बना दिया। ये कहते हैं गारंटी, ये जितनी पार्टियां गारंटी देती हैं, स्त्री को 1000 रुपया दूंगा, कोई बोलता किसी को, किसी भी पार्टी ने आज तक ये नहीं कहा देशभक्तों को 2 वक्त की रोटी देंगे, किसी को नहीं दिया। क्या बात है सर, किसी ने ये नहीं कहा कि देशभक्त को 2 वक्त की रोटी देंगे। आपने कहा महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। सर कहां से देंगे ये मुझे बताइए जरा। पंजाब का 1,75,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 50,000 करोड़ की करप्शन होती है। केजरीवाल साहब ने एक कलेक्शन करके उसका बता दिया कि हम जहां जहां से देंगे, फिर भी हम उसमें से 20,000 करोड़ और बचा रहे हैं। अभी 20,000 करोड़ और बचा रहे हैं, तो सबको 1,000 रुपया, जितनी भी महिलाएं हैं सबको 1,000 रुपया मिलेगा। ठीक है ना मैम, 1,000 रुपया मिलेगा आराम से। कह रहे हैं देंगे तब पता चलेगा। ये भरोसा नहीं है इनके ऊपर? बिल्कुल गलत बात है। जो फ्री में दे रहे हैं, अकाली दल है, कांग्रेस है, इन्होंने फ्री में दे के लोगों को निकम्मा बना दिया। लोगों को काम नहीं है, उनको पता है अभी हमें खाने को कणक मिल जाएगी, दालें मिल जाएंगी, और उन्हें ये नहीं पता भी सरकारें काम क्यों नहीं देती लोगों को। अब बीजेपी सरकार आएगी, वो लोगों को फ्री में कुछ नहीं देगी, वो सिर्फ काम देगी। इन्होंने बंगाल को जीतने के लिए बंगाल में भी वादे किए थे। इनके अमित शाह गए थे वहां, उन्होंने वादे करके आए हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, सभी को फ्री देंगे, गोवा में भी देंगे, सभी में भी देंगे। जी, गोवा में 2500 देंगे, यहाँ 1000 देंगे। जो पंजाबी है ना, वो कनाडा में, लंदन में, यूके में और अलग देशों में जाके जो बंजर जमीनें हैं वहां खोद के वहां खेती करते हैं। ये कोई फ्री वाले मंगते नहीं है, ये कुछ भी करके दिखा सकते हैं। पंजाब वाले बहुत जगह पर करके दिखाया है, यहाँ पंजाब में भी करके दिखाएंगे। गजब है भाई। इनका बीजेपी अकाली दल का यहाँ गठबंधन था, म्यूनिसिपल कमेटी यहाँ पे थी, सारा सुखरूर ने लूट के खा गए। जो विजेंद्र सिंह लाई है, जो इनके लीडर भी हैं, वो अंदरली बात से, उनके आसपास की बात से पूछो, उन्होंने शहर का कितना विकास किया क्या? इन्होंने खुद माना है, इन्होंने खुद माना है कि विजेंद्र सिंह का काम बहुत बंद कर। जी आ गया, मैं आ गया, भैया जी आ गया, भैया जी आ गए, चन्नी जी के पास आ गए, भैया जी आ गए। अब कहा सर मैं जी क्या जी? मंत्री जी के बारे में पता क्यों बोलना पड़ता है? ये अगर कोई धरना लगा रहा है, 3-3, 4-4 साल से धरने लगे हुए इनके घर के बाहर, उनको गाली निकालते हैं, गाली निकाल के बोलते हैं डंडे लगाओ इनके। जो हमारे शिक्षक, सर मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो विधायक हैं वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, तो लिहाजा वो उन्होंने कमेंट किया। जी मैं आ गया सर। सर ऐसा है, जैसे जब से मैं आपको बताता हूँ 2009 में हमारे मेंबर पार्लियामेंट बने थे विजेंद्र सिंगला जी। उन्होंने संगरूर जो हल्का है, जो पीरो धरती की, जो पीरो की धरती है, ये हमारी जी। पिछड़ा हुआ हल्का था, उन्होंने पूरी नुहार बदली, पीजीआई लेके आए, सिंथेटिक ट्रैक लेके आए, पूरा उन्होंने अपना विकास किया। अब हमारी सरकार है, हमारी सरकार में वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उन्होंने इतनी सड़कें बना दी, 4 वे लाइन वगैरह बना दी है, बनासर बाग बना दिए, इतना विकास किया। ये विरोधियों के पास कुछ भी नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर विरोधी के पास है तो सिर्फ बकवास है, और ये बकवास करना जानते हैं। अगर दम है कैंडिडेट खड़ा करे हमारे खिलाफ, कोई आज तक कैंडिडेट। मैं तो कह रहा था कि दम है तो आ जाएं अभी। हमारे पास काम किया हुआ, हमारे मंत्री ने काम किया हुआ है। जी मैं आया सर। नौजवानों को स्मार्टफोन ही चाहिए। इन्होंने कांग्रेस से कहा था हमारी माताओं को बसों में सफर फ्री नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको सेहत चाहिए, सेहत बीमा चाहिए। हमारी जो महिलाएं बहनें बैठी हैं उनको सेफ्टी चाहिए। वो पंजाब में नहीं मिलेगी जिन्ना तक साडे किसान
साडे मजदूर आप चोणां नहीं लड़ते, आप चुनाव में नहीं आते ने कांग्रेस वाले जे बीजेपी वाले जे दूसरा जो आप पार्टी है रब तो लिखा के लैके ने भी यही चोणां लड़ सकते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। जी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं आया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। बीजेपी वाले मेरे कह रहे ना 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 बिल्कुल नहीं। मैं आया, उन्होंने कहा मेरी नीयत साफ है। बाबूजी जो विकास संगरूर का जी सर प्लीज सर प्लीज मैं आ रहा हूं, मैं आपके आप ही के पास आ रहा हूं। सफेद कुर्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 1952 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ जी जी ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। हाँ जी हाँ जी अरे सर, सड़कों से पेट नहीं भरता, पेट भरता है काम से। पिछले 4.5 साल हम लोगों ने 15-15, 20-20 हजार रुपया महीना बिजली का बिल भरा है। और बिजली कब सस्ती की? जब चुनाव आ रहे हैं। सबकी जेबें खाली हैं भैया जी, सबकी जेबें खाली, भर भर के बिजली के बिल। क्यों जी अब मैं आ गया हाँ जी मैं पहले आपसे पूछ लूं, माफी चाह रहा हूँ आपसे देर से वो कह रहे हैं सबकी जेबें खाली हैं, मोदी जी से बात करें। उन्होंने किया है, मेरे को याद है 2014 से पहले की बात, जब मैं दिल्ली गया बड़े बड़े फ्लैक्सों के ऊपर प्याज के फ्लैक्स लगा रखे थे। ये हमारे बीजेपी के लीडर गले में डाल के ना प्याज टमाटर के धरने लगाते थे। आज कहाँ है वो? पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है, डीजल कहाँ पे जा रहा है? मैं आ गया बिल्कुल आ गया। मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। हाँ जी क्या हुआ? खो गया कुछ क्या? हाँ जी कुछ खो गया है? नहीं तो बताओ मुझे। नहीं जी भाजी नमस्ते, कैसे हैं? सत श्री अकाल जी। कुछ बोलना है? बोलिए, खड़े होके बोलिए। हाँ सर अभी जो खड़े हो जाइए सर जी। अभी जो इन्होंने बोला है कि मोदी जी के साथ जाकर उधर बोले, मोदी जी ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो, लेकिन जो पंजाब में आता है इधर तो उसका पता ही नहीं, वो हिसाब मांगते हैं तो फिर उधर जाके धरना देते हैं कि हमें पैसा दो। पैसा तो ये ऊपर से आता है लेकिन ये नीचे उसको यूज ही नहीं करते हैं। हाँ जी ये कह रहे हैं विकास किया है, ये कह रहे हैं कि विजेंद्र सिंगला ने विकास किया है। 4 रुपए वाली टाइल 14 में लग रही है, 4 रुपए वाली टाइल 14 में लग रही है। और इनकी सभी फैक्ट्री इनकी है, विजेंद्र सिंगला की है। पीडब्ल्यू मिनिस्टर रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने हमारी टीचर, जो हमारी बहन बेटी, वो हमारे भाई हैं, उनको गालियां तक दी हैं। इनसे पूछिए, उन्होंने गालियां तक दी हैं। इतनी गंदी पता है, मैंने पहले आपको कहा था विरोधियों के पास कुछ भी नहीं है, सिवाय से बोलेंगे उनके पास, उनका इसकी वीडियो है, इसकी वीडियो ऑन द रिकॉर्ड है। वीडियो है, गालियां निकालती मंत्री जी, 2 बड़े पोर्टफोलियो, शिक्षा मंत्री, वो गालियां निकाल रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? देखो क्या सिखा रहे हैं। कुछ सर ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। ये मुद्दा वैसे मैं तो आपको फिर से कह रहा हूँ, मुद्दा है विजेंद्र सिंगला जी ने जो काम किया है, उनसे काम के बिना ये मुद्दे पे नहीं आते। ये काम बताइए। कर सारा पंजाब भट्ठा बिठाता, नौजवानी पीढ़ी हो गाल च इन्होंने नशा च। ये की करनगे साडे वर्गे, की करनगे बजुर्ग, उन्हें कि नहीं देखी जाने। उन्होंने पूछो, इन्होंने लीडर ने पूछो की करते हैं। नाले तो इन्होंने उरे कमेटियां सारी बेचतियां, नाले ओ बेचते अड्डे। दसो की करनगे, केड़े करनगे हुण वह काम? सारा पंजाब बेचता। ये कहंदे ने संगरूर दा विकास होएगा, ये कहंदे ने संगरूर दा विकास होया। मैं कहना विकास इन्हां दा खुद दा होया, संगरूर दा कुछ नहीं होया। मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा जी। आई एम सॉरी लेकिन हाँ जी सोने की चिड़ी थी जड़ी इन्होंने लोहा बनाती। जी मैम, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं आया सर सरिता जी। तो आप ये संगरूर से ही हैं? हाँ जी सर। जी आज जो लोग बोल रहे हैं हाँ कि जी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या बीजेपी, जब इलेक्शन आते हैं तो हम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं यूज करते? अच्छा ये बताइए, इधर आइए सरिता जी, आइए पास आइए मेरे इधर। ये बताइए कि क्या दिमाग यूज करना है, ये मुझे बता दीजिए आज। सर हम क्यों नहीं देखते इस सही इंसान को, किसको वोट डाली? अच्छा जैसे मिसाल के तौर पे अगर सही इंसान देखना हो तो क्या देखना चाहिए सही इंसान में? सर हम वोट डालने जाएं, हमारी समस्याएं सुने वो आम आदमी। तो सभी कह रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे ज्यादा किसी ने सुनी नहीं। ये कहते हैं हमसे ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं। ये कहते हैं जो हमने कहा वही किया। इन्होंने कहा कि अरे देख लीजिए मेरी मार्कशीट सारी अच्छी है, फिर हमें दे दीजिए। तो ऐसे में चुने कैसे? जनता ये जानना चाहती है। जब इलेक्शन आता है
गाने चलते हैं पंजाबी, हम साथ में लग जाते हैं हाँ हाँ और एक आधा पैग लगाते हैं तो इनके साथ घूमते हैं। अच्छा पैग लगाते हैं। लगाते हैं सभी लोग तो सब भूल जाते हैं। अच्छा मैं पकौड़े खा के हमें ब्रेड पकौड़े खा के। हाँ जी, हमें पता ही नहीं चलता कि किसको हमने कहाँ बटन दबाना है। अच्छा मैम बैठिए, ये है कि बात दरअसल क्या है बाबूजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बात पंजाब में क्या है, हवा किसकी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बीजेपी ने करतारपुर साहब का लांघा खोला। बीजेपी ने कानून लागू किए, लगा मारे हैं, किसानों की शहादतें होगी, वापस ले लिया। लेकिन कोई भी इंसान ने अपना फैसला प्रधानमंत्री ने कभी वापस नहीं लिया। सर जी पूरा कंप्लीट करिए, चाहे जितना ये हल्ला मचाएं, मैं पूरी बात सुनूंगा, फिर उसके बाद नौजवान तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे साथ एक कप चाय भी पीऊंगा और अगर तुम्हारा मन हुआ तो घर तक भी चलूंगा, ठीक है? लेकिन वेट करना पेशेंस के साथ। जी जनाब क्या कह रहे थे? दूसरा सर, पहला ही कहाँ सुन पाए? पहला तो मैंने बताया कि जो उन्होंने सिखों के लिए किया बीजेपी ने सबसे पहले सज्जन कुमार जैसों को किसी ने जेल में नहीं ठोका, जो सबसे बड़े ठग थे। सबसे पहले बीजेपी को ठोका, जो सबसे बड़ा, जिसने 83 के कत्लेआम करवाया था। सिखों के धर्म के स्थान पे ट्रक चढ़ाए गए थे। जी पहला। दूसरा बीजेपी हम हर अरदास में कहते थे कि खुले दर्शन दीदार हो सभी गुरु घर के, लेकिन करतारपुर साहब का लांघा बीजेपी ने खोला। वो तो कह रहे हैं इन्होंने खोला। हाँ जी गलत है। अच्छा यार इन्होंने बात की है करतारपुर लांघे की, ये पूरी दुनिया जानती है ये करतारपुर लांघा किसने खुलवाया? सिद्धू जी ने। ये नवजोत सिंह सिद्धू जी ने खुलवाया। नहीं कैप्टन साहब ने करवाया। कैप्टन अमरिंदर जी ने करवाया। सर देखो ये सभी को पता है, ये इमरान की और सिद्धू की दोस्ती थी, वो निभाई है। अच्छा सर ये बाकी तो हमारे तो लोग कहते हैं कि सिद्धू साहब की दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि दुश्मन को गले भी लगा लेते हैं। सर हाँ जी। उन्होंने क्रिकेट खेली है। हाँ जी। जब मैदान में क्रिकेट में आए थे सब भाई होते हैं। अच्छा हाँ बाद में गोली मार देते हैं। अरे सर हम नहीं चाहते कोई किसी का भी कोई मरे या कोई हो। गुलियां क्यों उड़ा रहे हैं? हाँ? फिर पंजाब की गुलियां क्यों उड़ा रहे हैं? इतने वहां पर अटैक हो रहे हैं, वो नशा आ रहा है बाहर से, वो गुल्ले उड़ा रहे हैं ना हमारी। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, इन्हों की जो सहमति है, इनकी सहमति से बातों पे अगर करतारपुर खुलता है तो कांग्रेस खुलवाती है, बाकी बॉर्डरों पे सरकार बीजेपी की है। क्या कोई देशों में समझौता होता है या स्टेट गवर्नमेंट समझौता करती है? अगर कोई बॉर्डर खुलता है तो देश वाले खुलवाते हैं ना। मोदी जी ने खुलवाया है, वो फोकट में। पाजी जब करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलता है तो सिद्धू जी कराते हैं, और जब नशा इधर से उधर जाता है तो बीजेपी कराती है। ये कहते हैं, ये कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। आप बताओ, जवाब मैं तुम्ही से लूंगा, मौका तुम्हारे पास है पूरा। ये मत सोच लेना कि मैं कह के चला गया। जी देश में सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है। अमित शाह जी से पूछिए कि बॉर्डरों में क्या हो रहा है। देश में सरकार बीजेपी की है। बड़े मजेदार है साहब। वो लड्डू होता है, आप क्या कहते हैं पंजाबी में? लड्डू को क्या कहते हैं? लड्डू ही कहते हैं। इधर आइए सर, इधर आइए। लड्डू ही कहते हैं। और थाली में जब पड़ जाता तो क्या कहते हैं? बैगन का लड्डू। गजब है साहब, ये लोग लुढ़क लेते हैं इधर से उधर। जी मैं आया, आम आदमी पार्टी के पास भी आया, लेकिन वो कुछ कहना चाहते थे। जी सर खड़े हो जाइए सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? हमें आगे भैया जी, आगे सर, आगे। हाँ सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ जे कांग्रेस अकालियों को कि इनको पंजाब की जनता ने 75 साल के बहुत मौके दिए हैं। कांग्रेस को 45 से 46 साल राज करने का मौका दिया है, अकाली दल को 25 से 26 साल। हाँ जी। क्या ये मौका कम है? ये मौका कम है तो और कितना मौके चाहिए? अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 7 साल हुए हैं दिल्ली में, सिर्फ 7 साल हुए हैं दिल्ली में। वहां पे दूध की नदियां बह गई। बिल्कुल। दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल ने पानी मुक्त कर दिया, पानी मुक्त कर दिया, बिजली मुक्त कर दी, शिक्षा मुक्त कर दी, सेहत सहूलता मुक्त कर दी, और
और हर चौक चौराहे में खड़े होकर उसने बोला कि अगर मैंने काम अच्छे किए हैं, मेरे काम चंगे हैं, तब मेरे को वोट डाल दो, अदरवाइज मेरे को वोट ना डालो। पाजी पाजी एक बात मैं बताऊं, मैं हर बार शो में कह रहा हूं, इस बार कुछ पंजाब में होना तो है सर, मुझे मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन होगा जरूर कुछ इस बार। हाँ जी, मुझे मालूम नहीं, पर मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। उधर से नौजवान खड़ा, एक नौजवान खड़ा जी। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਉਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। 5 साल हो गए, यहाँ पे बोला था कि हम 1 लाख करोड़ कर्जा माफ करेंगे। रोज आत्महत्या होती है यहाँ पे, रोज किसान मर रहे हैं, किसी ने उनका मसला हल करना तो क्या, उनसे कभी माफी भी नहीं मांगी। भाजपा ने किसानों के सारे मसले हल किए हैं, उनसे उम्मीद है किसानों को, इसलिए उन्होंने मसले हल किए हैं। वहां बैठे थे, आज उनको सारे मसले हल करके घर भेजा है। किसने था बिठाया, किसने था? 3 जो काले कानून थे किसने बनाए थे? किसने बोला था 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करेंगे, किया क्या? इनको पूछो कि 1 साल बाद क्यों फिर रद्द किया अगर वो बनाए थे? 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया क्या? आजी आजी आजा, क्या नाम है तुम्हारा? महकप्रीत कौर, क्या किस क्लास में हैं आप? 8th 8th में? वही बाप रे बाप, तो बहुत बड़ी क्लास में हो गए तुम तो यहाँ किसके साथ आए हो? चाचू साथ। चाचू कहाँ हैं? अरे चाचू तो अच्छा ठीक है, तो कुछ कहना है तुम्हें? तो तुम बड़ी कॉन्फिडेंट हो, पंजाब में ऐसे ही होते हैं आदमी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए, क्योंकि बहुत साहसी। क्लास 8th में पाजी, जरा तुम तो पीछे थोड़ा सा हो जाओ, 2 कदम पीछे हो जाओ। हाँ जी, तो कुछ बोलना है? पक्का है? सोच लो, यहां से बात कनाडा और कनाडा से अमेरिका और पूरे देश तक जाएगी। पक्का बोलना है? सच्ची? चलो अच्छा बोलो। इन सब ने एजुकेशन के लिए क्या किया है? स्पोर्ट्स करती हूँ मैं, उसके लिए क्या किया है? मैं स्पोर्ट्स भी करती हूँ, उसके लिए क्या किया है? गजब, कौन करेगा ये सवाल है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये आज जब सभी पार्टियों वाले जहाँ पर हैं, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं सभी सुना है, बुजुर्गों से भी सुना है, भी मेरे ख्याल 75 साल से कुछ नहीं हुआ। अब नई पार्टी को एक मौका जरूर देंगे, और नहीं करेंगे ना, अगर जे पार्टी भी नहीं करेगी ना, तो तौनते गोड़ा तो रखा जाएगा भाई। वेरी गुड, वो पॉलिटिकल हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारा नाम भूल गया। महकप्रीत कौर। महकप्रीत कौर, मैं भी बिल्कुल नेताओं जैसा हो गया, नाम ही भूल जाता हूं बार बार, लेकिन सुनो, तुम्हारा नाम अब कोई नहीं भूल सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं भूलेंगे चन्नी जी, तुम्हारा नाम अब सबको याद हो जाएगा। और तुम्हारा सवाल जो है ना, पंजाब के पूरे चुनाव तक रहेगा ऐसे ही। क्या है सवाल तुम्हारा? एजुकेशन और स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए किया क्या है? किया है और करना भी है, यही सवाल है, बड़ा सवाल। में आ गया हुजूर, आ गया। क्या नाम है बेटा? नेशनल खंडारन है ये लड़की, साइकिलिस्ट है। ये पार्टियां पूछना चाहना कि घर जाके आटा देखा, कि नौजवान देखा आ बैठी है, ये पूछा जिन्हों ने कि दिता रौला पाया, किसी ने 10,000 का 5, इन्हों कोई नौकरी दी। नेशनल खंडारन है कुड़ी। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। नेशनल प्लेयर हो? हाँ जी सर, मैं साइकिलिंग में नेशनल प्लेयर हूँ। हाँ मिला पहले, थैंक यू सो मच बेटा। वेलकम सर। क्या नाम है तुम्हारा? बलजीत कौर है। बलजीत कौर, आप नेशनल साइकिलिंग क्या इवेंट है आपका? हाँ जी सर, मेरा नेशनल का ट्रैक का और रोड का इवेंट है सर। मेरी ओवरब्रिज पर फोटो तो लगा दी, लेकिन ये नहीं देखा, खेल मंत्री राणा सोढी जी ने ये बयान तो दे दिया कि हम नौकरी देंगे, पर अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक ना सीडी बना दी कि हम ऑफिशियल पेज पे डाल दिया कि हम सरकार नौकरी देंगे, और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या बात कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। विकास कौन सा किया है इन्होंने? विकास तो कुछ भी नहीं किया, ना तो इन्होंने नौकरी दी है, और वादे कर देते हैं। विजेंद्र सिंगला के पास मैं इतनी बार जा चुकी हूँ, भगवान मान के पास इतनी बार जा चुकी हूँ, कैप्टन अमरिंदर पास के साथ मैं इतनी एप्लीकेशन डाल चुकी हूँ, और चन्नी साहब के पास भी मैं एप्लीकेशन डाल चुकी हूँ, पर अभी तक मेरे को किसी भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों? सरकारें हमारी बिक चुकी हैं सभी। पाजी, हिल जाओगे अगर पूरी देर से बोल दिया पाजी, हिल जाओगे अंदर तक। चुपचाप 1 मिनट खड़े रहना, बिल्कुल। सरकारें सारी बिक चुकी हैं, सरकारें सारी बिक चुकी हैं, अभी कान तक नहीं पहुंची आवाज। सरकारें सारी बिक चुकी हैं,
तो तुमने सबके दरवाजे खटखटा लिए और तुम्हारा काम नहीं हुआ, क्योंकि वादा तो तुमसे किया गया लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं मिली। सर मेरे को ऑफिशियल स्पेस पे डाल दिया है और मैंने सीडी बोल लगा के भी चन्नी साहब के पास भी भेज दी, परगट सर जो खेड मंत्री बने उनके पास भी भेज दी, बट लेकिन मेरे को अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। सरकार बोलती है कि हम देते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम देते हैं, और केजरीवाल बोलते हैं कि 1000 रुपया। हमें रोजगार तो दो ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। ना तो इन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ किया है, ना ही इन्होंने कुछ। बाजी ये वो वायर है, बाजी ने करो आवाज नहीं बाजी, मुद्दा उठाने दो। ये वो वायर है, देखो ये वो वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है और ऊपर से रबर नहीं है, छू लिया पकड़ लिया तो लगा करंट। ये वो चीज है। बाजी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मेरा तो सारिया पार्टियां ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? 7 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। क्या बात है बेटा, मैं आपका सवाल उठा सकता हूं और मैं भी गुनाहगार हूं। जब मैं कहता हूं मैं गुनाहगार हूं, एक मिनट सर बैठिए, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। बहुत ईमानदारी से मुझे बात करने दीजिए। मैं जब कहता हूं कि मैं भी गुनाहगार हूं तो मैं भी इन्हीं की लाइन में शरीक हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं सर, मैं अलग नहीं हूं, मैं भी इन्हीं की लाइन में शरीक हूं। मुझे देखना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे दिखाना चाहिए, लेकिन मैं वहां नहीं होता हूं, मैं कहीं और होता हूं। कहीं और बहस चल रही होती है। कौन सी? हिंदू करा लो, मुसलमान करा लो, कांग्रेस करा लो, बीजेपी करा लो, आम आदमी पार्टी करा लो, ये करता हूं मैं जमीन पर नहीं उतरता हूं, मेरे पैर तो आसमान पे रहते हैं। उद्घाटन भाषण हुए और खूब खिंची तस्वीर और वायुयान से उड़ गई जनता की तकदीर। बाजी ये है हकीकत। पत्रकार कौन बड़े दूध के धुले हैं, वो भी वही हैं। गुनहगार हम भी हैं, इन्हीं की पंक्ति में शामिल हैं। बेटा माफी चाहते हैं। नहीं सर, आपने तो आजादी दिलाई, सर वहीं आइए सर, हम सब जिम्मेदार हैं। बाजी नींव में भी कुछ ना कुछ तो रही हो गई बात, कोई नहीं बचेगा सर जब बच्चे सवाल पूछेंगे। मन हल्का मत करो। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਟੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਗਾਈਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਉਹ ਪੜਾਉਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਈਡਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। अब असल डिबेट शुरू ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ तो ਨੂੰ। सर आपको क्या चाहिए? ਬੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੱਗੀ, ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?